बच्चों आज हम सीखेंगे द्विघात या किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के बहुपद हम लेंगे, एक तो रैखिक बहुपद, ठीक है, एक क्या लेंगे रैखिक बहुपद और दूसरा द्विघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद किस रूप का होता है, ax प्लस बी रूप का होता है, ठीक है। हम इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, px बराबर ax प्लस बी, ठीक है। तो इसका जो शून्यक होता है बच्चों क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये हमने पहले भी इसको जो है जांच भी कर ली इसकी, ठीक है। तो यानी कि इसका जो शून्यक है वो क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और एक तरीका और है, यदि मैं इस रूप में लिखूं तो बी क्या है मेरा बच्चों, अचर पद, इसको अचर पद बोलते हैं। इसमें चर नहीं है ना, कोई भी एक्स है इसमें नहीं है, तो इसको बोलते हैं अचर पद। आगे से ऋण चिन्ह लगेगा, ठीक है। ऋण अचर पद बट्टे ए क्या चीज है, ए क्या चीज है यहाँ पे बताओ, ए चर नहीं है इसमें, याद रखिए, चर तो एक्स है इसमें, ए वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है, साथ में ए क्या चीज दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक्स का गुणांक बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं हम, गुणांक। समझ रहे हो, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो गुणांक क्या चीज होती है, जिससे चर गुणा होता है। चर किससे गुणा हो रहा है, चर क्या है एक्स, किससे गुणा हो रखा हो, ए से। ए यहां पर चर नहीं है, इसलिए उसमें साफ लिखा है कि ए क्या चीज है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या चर नहीं हो सकती है, समझ रहे हो बात। तो उसका मान निश्चित होगा। तो यहां पर अचर पद बट्टे ए को क्या लिखूंगा मैं, एक्स का गुणांक, ठीक है। आगे बात समझ में, ये है क्या, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो जो रैखिक बहुपद होता है px बराबर ax प्लस बी, इसका जो शून्यक होता है दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और इसको ही क्या लिख सकता हूं मैं, ऋण बी क्या चीज है, अचर पद, ऋण अचर पद बट्टे ए क्या चीज है, एक्स का गुणांक, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सबसे मुख्य क्या समझना है बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यहां से आपका सवाल पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां की a बराबर 0 नहीं है, a बराबर 0 नहीं है, क्यों कहा है, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो x वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यह द्विघात नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा, यह बच जाएगा, तो यह रैखिक बन जाएगा। समझ रहे हो बात। इसलिए शर्त लगाई है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के शून्यक हो तो, ठीक है। अभी इस चीज को पहले मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर a b और c क्या होंगे बच्चों, वास्तविक संख्याएं। a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। a क्या है, x वर्ग का गुणांक, a को क्या बोलेंगे, b को x का गुणांक, c को अचर पद। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो कल हमने एक क्वेश्चन किया था, इसके द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ये चीज। हमने एक द्विघात बहुपद लिया, x वर्ग धन 7x धन 10, ठीक है। हमने इसके शून्यक निकाले, तो उसके शून्यक निकालने के लिए हमने इसके गुणनखंड किए, ठीक है। इसके गुणनखंड क्या है, x धन 2 गुणा x धन 5। तो यहां से हमने इसको 0 के बराबर रखा, ठीक है। तो हमको शून्यक प्राप्त हुए, x बराबर ऋण 2 और x बराबर ऋण 5। तो ये शून्यकों को बच्चों हम किससे दिखाते हैं, यहां पर ये समझना। अब एक नई चीज, ठीक है। तो दो शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, तो हम किससे दिखाते हैं, ये चिन्ह होता है, देखो इसको बोला जाता है अल्फा। क्या पढ़ते हैं इसको, बोलते अल्फा है, ठीक है। अल्फा बराबर ऋण 2, पहला शून्यक को अल्फा से दिखाएंगे,
दूसरे शून्य को बीटा से दिखाएंगे, इसको बीटा बोलते हैं। ये बी नहीं है, जरा लंबा है, नीचे को है, देख लो, ठीक है, इसको बीटा बोलते हैं। तो बीटा बराबर दूसरा शून्य क्या है, ऋण 5 है। अब देखो यहां पर हम दो चीजें करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, शून्यकों का योग। ये शून्यक है अल्फा और बीटा, अल्फा धन बीटा निकालेंगे तो ऋण 2 धन ऋण 5, क्यों, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 2 ऋण गुणा धन गुणा ऋण, ऋण धन गुणा ऋण क्या होगा, ऋण ऋण 5, ऋण 2 ऋण 5 कितना हुआ, ऋण 7। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल मतलब हम क्या करेंगे, अल्फा गुणा बीटा। देखो ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब अल्फा गुणा बीटा, यानी कि ऋण 2 गुणा ऋण 5, ऋण 2 गुणा ऋण 5 कितना आएगा, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, और 2 पंचे 10। अब देखो यहां से एक चीज होती है, अब देखो यदि मैंने शून्यकों को जोड़ा तो ऋण 7 आया, तो ये ऋण 7 किसके बराबर होता है, देखो -b/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, देखो चेक करते हैं, होता नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस बहुपद में a बराबर कितना है बच्चों, a बराबर कितना है, यहां पर x वर्ग धन 7x धन 10 में कितना है, x वर्ग का गुणांक 1, कुछ नहीं है तो 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर 7 है, और c बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहीं से चेक करना होता है। तो ये -b/a के बराबर आता नहीं आता है, ये देखना है हमको, समझ में आ रही बात। तो -b/a का मान कितना होगा, जरा देखिए, -b/a का मान कितना होगा, -b कितना होगा, ऋण b का मान कितना है 7/a का मान कितना है 1, तो ऋण 7/1 बराबर कितना हुआ, ऋण 7 हुआ। देखो आ रहे नहीं बराबर। ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा शून्यकों का गुणनफल, ये किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर। अब देखिए c कितना है 10/a कितना है 1, तो बराबर 10 आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो बराबर c/a किसके बराबर है, देखो ये भी 10 आया, ये भी 10 आया। इसी को बोलते हैं क्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, क्या संबंध होता है, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a। ठीक है, और -b/a क्या है, देखिए अब b क्या चीज है, b क्या चीज है इसमें, देखो x का गुणांक, b क्या चीज है, x का गुणांक, और a क्या है, x वर्ग का गुणांक। आगे बात समझ में, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे ही देखिए गुणनफल क्या होगा, c/a के बराबर होता है। c क्या है, अचर पद, देखो यहां पर c अचर पद है, और a क्या है, x वर्ग का गुणांक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम किससे दिखाएंगे, अल्फा और बीटा से, क्योंकि दो शून्यक होंगे, पहले शून्यक को अल्फा से दिखाना है, दूसरे शून्यक को बीटा से दिखाना है। आप किसी को भी दिखा सकते हो, पहला दूसरा कौन है इसमें कुछ, आप इसको पहला मान सकते हो, इसका दूसरा भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसको आप पहला मानो। यानी कि एक को यदि मैं अल्फा कहूंगा तो दूसरे को बीटा कहूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों को जोड़ेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर। समझ में आ रही बात, यानी कि -b क्या चीज है, x का गुणांक, बट्टे a क्या चीज है, x वर्ग का गुणांक। ठीक है, उसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, जिसको कि अल्फा गुणा बीटा या अल्फा बीटा कह सकते हैं। ठीक है, और उसका मान किसके बराबर होता है बच्चों, c/a के बराबर होता है। c क्या चीज है, अचर पद, a क्या है, x वर्ग का गुणांक। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके द्वारा आपको और क्लियर आएगा समझ में। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम और क्लियर करते हैं।
द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? माना बहुपद को कैसे दिखाएंगे हम? px, ठीक है, क्योंकि इसमें चर x है और बहुपद के लिए p पॉलिनोमियल का पहला लेटर p है, ये किसमें है? x में है, तो इसलिए px बराबर x वर्ग धन 7x धन 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x वर्ग का गुणांक 1 है, x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं, 1 गुणा 10, 1 दशम 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड निकालेंगे जिनको जोड़ने पर क्या है? 7 आए। तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 10 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणा 10, 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 और 10 गुणा 1। तो इन दोनों केसेस में क्या आ रहा है? योगफल 7 आ रहा है। तो चाहे आप इसको लो चाहे इसको लो, ठीक है। तो 2 गुणा 5 ऐसे करके लिखेंगे। ऐसे क्यों किया हमने? क्योंकि 2 धन 5 बराबर किसके आना चाहिए? x के गुणांक के बराबर, 7 के बराबर। अब इसके पीछे भी x लगाएंगे, इसके पीछे भी, इसके पीछे, क्योंकि यह 7x है इसलिए। अब मैं इस बहुपद को कैसे लिखूंगा? px बराबर x वर्ग धन 2x धन 5x धन 10, ठीक है। आगे बात समझ में? पहले 3 पद थे, अब हमने कितने बना दिए? 4। अंत में हमें 1 पद तक पहुंचना है, गुणनखंड निकालने इसके, ठीक है। तो इसमें क्या है? इन 2 पदों में x कॉमन है, देखिए यहाँ पर 2-2 पद करके लेते हैं। इसमें क्या है? x कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसका भाग देते हैं अंदर। x का भाग x वर्ग में x बार, x का भाग 2x में 2 बार। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 5। 5 का भाग 5x में x बार, 5 से 5 कट जाएगा, x शेष रहेगा, धन 5 का भाग 10 में 2 बार। तो देखिए यदि हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये सेम गुणनखंड आ जाते हैं, ठीक है। अब 2 पद हो गए, इन 2 पदों में क्या चीज कॉमन है? x धन 2, इसको बाहर ले लेंगे। x धन 2 का भाग इस पूरे पद में देंगे तो x धन 2 से x धन 2 कट जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा? x बार, धन x धन 2 का भाग इसमें देंगे तो x धन 2 से x धन 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 5, जो मैं अभी पीछे ही बता चुका हूं ये चीज आपको। तो यहाँ पर px के ये गुणनखंड आ गए बच्चों, ठीक है। तो हम शून्यकों के लिए शून्य कभी भी ज्ञात करते हैं तो शून्यकों के लिए शून्य क्या कर देते हैं? बहुपद को क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं। तो शून्यकों के लिए px बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आएगा? x धन 2 गुणा x धन 5 बराबर 0। अब 2 संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है, तो ऐसा कब संभव होता है? जब कम से कम एक संख्या क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए, या तो ये 0 या ये 0 या फिर दोनों 0, तभी गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। यानी कि हम यहां से क्या लिखते हैं? x धन 2 बराबर 0 हो या फिर x धन 5 बराबर क्या हो? 0। तो यहां से x बराबर क्या आ गया? ऋण 2। यहां पर x बराबर क्या आ गया? ऋण 5, ठीक है। तो ऋण 2 मेरा क्या हो गया बच्चों? ऋण 2 को क्या बोलेंगे हम? अल्फा, ठीक है। माना शून्य क्या है? ये इसके क्या है? शून्य का है ना, तो शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से दिखा रहे हैं। अल्फा बराबर ऋण 2, बीटा बराबर ऋण 5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? इसलिए शून्यकों का योगफल, जिसको कि हम कैसे दिखाएंगे? अल्फा प्लस बीटा से दिखाएंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग करेंगे, -2 प्लस -5, तो -2 प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -2 -5 इक्वल टू -7। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? अब हम क्या निकालते हैं? -b/a निकालते हैं। देखो समझ में आ रही बात? अब हम क्या निकालेंगे? -b/a। तो ये क्या होगा? ये क्या है? -b क्या है? x का गुणांक है, और a क्या है? x वर्ग का गुणांक। तो यहां पर यदि मैं इसकी तुलना करूं तो यहां पर a बराबर कितना है बच्चों?
ए बराबर कितना है 1। इससे तुलना करेंगे हम जो व्यापक द्विघात समीकरण है, व्यापक द्विघात समीकरण, सॉरी व्यापक द्विघात समीकरण न बोल के बहुपद कहूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारी व्यापक द्विघात बहुपद होती है वो किस रूप की होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यह है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक द्विघात बहुपद। इससे तुलना करेंगे कभी भी, ठीक है। तो a की जगह पर कितना है 1, b की जगह पर कितना है देखो 7, और c की जगह पर कितना है 10। तो ये 3 चीजें हमें पहले निकाल लेनी। a का मान 1 है, b का मान 7 है, c का मान क्या है 10। a माने x वर्ग का गुणांक, b माने x का गुणांक, c माने अचर पद। तो माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे तो माइनस बी का मान कितना है 7, a का मान कितना है 1, तो बराबर कितना आया ऋण 7। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, आ रहे नहीं आ रहे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बराबर कितना आ रहा है ऋण 7 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात। अब हम क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसको कि हम क्या बोलेंगे अल्फा गुणा बीटा या अल्फा बीटा बोल सकते हो। तो अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है -5, तो ये कितना आ गया यहां लिख देता हूं, यहां कितना आ गया है 10। ऋण गुणा ऋण धन हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर आया 10 के बराबर, तो ये किसके बराबर होना चाहिए c/a के बराबर। अब मैं c/a निकालूंगा, c/a, ठीक है। c कितना है 10/a कितना है 1 बराबर 10। देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं ना, समझ में आ रही बात। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, गुणा का चिन्ह है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a बराबर 10। इसी को क्या बोलते हैं हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच बोलते हैं, ठीक है। यह हमने क्या निकाले यहां पर ऐसे शून्यक निकाले, पहले तो शून्यक ज्ञात किए, फिर हमने क्या ज्ञात किया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a।